इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली राज्य द्वारा IIA उद्योग सम्मान 2025 का सफल आयोजन JNU कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम 1 नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भारत के MSMEs को सशक्त बनाने की दिशा में IIA की 40 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा। इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन IIA दिल्ली राज्य की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी के नेतृत्व में तथा IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, नवाचारकर्ताओं, स्टार्टअप्स और MSME उद्यमियों ने भाग लिया। देश के Tier 1 और Tier 2 और Tier 3 शहरों से आए प्रतिनिधियों की भागीदारी ने भारत के MSME इकोसिस्टम की बढ़ती राष्ट्रीय और वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित किया। इंडस्ट्रीज को लेकर 4.0 और 4.2 क्या है, उसको लेकर MSME का यही है कि MSME को जो आज MSME जो है वो कंट्री की बैकबोन है, उन MSME को प्रमोट करना और जिससे वो आज जो स्मॉल है, जो माइक्रो है, माइक्रो स्मॉल में कन्वर्ट हो, स्मॉल मीडियम में कन्वर्ट हो और मीडियम लार्ज में कन्वर्ट हो, यही अभी देश का जो है मोटो है। सर आप IIA से भी हैं? हाँ, यस, आई एम फ्रॉम IIA। IIA भी जो है वो सारा MSME सेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, सबको हेल्प कर रहा है ऑन वेरियस फील्ड्स। सर ये IIA का जो उद्योग सम्मान है कि रूरल एरिया से भी लोग आए हैं? हाँ, रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। जो ये सम्मान है ये उनको उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो इंडस्ट्रीज़ है उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और उन्हें से बहुत मोटिवेशनल मिलेगा। जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन्हें तो मोटिवेशन मिलेगा ही, जो लोग देख रहे हैं कि अवार्ड मिला है उनको भी उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम अवार्ड लेने के लिए। विकसित भारत 2047 का हम लक्ष्य है और प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर के जोर देते हैं, तो विकसित भारत के जो सपना है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? विकसित भारत 2047 की जो बात है अभी उसमें करीब 22 साल बचे हैं और 22 साल में जो अभी हमारा देश डेवलपिंग स्टेज में है उस डेवलपिंग स्टेज को डेवलप्ड स्टेज में पहुंचाना है। तो इसके लिए MSME सेक्टर को जो है जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और देश को अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जो फाइनेंशियल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने MSME को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। MSME को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो रीच है जो अभी लोकल लेवल पे है उसे डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसे एक्सपोर्ट्स में और उसे ग्लोबल बनाना होगा। मैं नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में JNU के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ IIA का MOU हुआ और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार MSME कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU हुआ और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनज़र रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं और ये ऑटोमोबाइल पार्ट और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रखकर अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में, फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम, नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, LK पांडे साहब हमारे CC मेंबर, इन्होंने उसको चिन्हित कराया। पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं उनमें उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जलनी चाहिए उसको आज यहाँ पर जलाया। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है ये कब है और कितने दिन का एग्जीबिशन है? ये इसके अभी डेट्स आएंगे और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसके वहाँ से डेट्स आएंगे, तो उसमें यहाँ से भागीदारी है। मैम, MSME सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है
JNU के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने MOU किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया में जैसे सर ने कहा वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो टूरिज़्म एक्सपो है वो करने जा रहे हैं वाराणसी में, और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज़्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स पे लगा रहे हैं, और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज़्म को स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ नहीं, वो जनवरी में है, मैं थोड़ा बीच में जी वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है, जिसके लिए हमने MOU किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को IIA हमारा जो है, तो IIA की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन MSMEs की बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा IIA उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग अवार्ड विनर्स की ट्रॉफियां एक्सचेंज हो गई हैं, गलत ट्रॉफी। हम लोग MSME के लोग जो हैं एक फैमिली है, और IIA बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी MSME के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर है, नई इनोवेशन एंड एनर्जी एक्सेलेंस अवार्ड दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमने पहचान करी है हमारी एक ज्यूरी की। उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे सिटी के साथ भी है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्शन करना चाहिए, हर मंथ में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग अर्बन को जोड़ रहे हैं, और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग, जैसे सर ने कहा हमारे एक्सपोर्ट काउंसिल है अपने, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस। तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME मैडम आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए, हम सब MSME वाले और सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIA की नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली ये मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें, वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स हैं उसके बाद। आप लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है, और IT में बहुत काम हो रहा है, और IT पेरिफेरल्स में, हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है
कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना रिस्क के अडॉप्ट करें। बहुत बड़ी मार्केट है जो आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई, उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहन रहा कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की, हम लोगों को पकड़ने की। स्वागत है मंच पे उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय मयूख सर, डॉक्टर आर.के. भारती गेस्ट ऑफ ऑनर एंड जितने भी डिग्नेटरीज हैं यहाँ पे। सबसे पहले वेलकम नोट के पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर आर.के. भारती और जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं जो मंच पे विराजमान हैं। तो पहले वो करते हैं, फिर वेलकम नोट की तरफ बढ़ते हैं। जी बुलाइए। में जहाँ पे एमएसएमई की बात होती है, वहाँ पे सर को सिर्फ एक बार कहना है कि सर ये एमएसएमई का प्रोग्राम है और सर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद 10 मिनट का भी समय ज़रूर निकाल लाते हैं। तो इसलिए मैं सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ इसके लिए। डॉक्टर आर.के. भारती सर हैं, एमएसएमई के डायरेक्टर हैं और उन्होंने भी जहाँ पे भी एमएसएमई की प्रॉब्लम्स हुई है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है कि हमें कुछ पॉलिसी मेकिंग में और कहाँ डिसाइड करना हो, डॉक्टर भारती हमेशा हमारे साथ आईआईए के साथ मौजूद रहते हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ जो हमारे स्पेशल इन्वाइटी हैं डॉक्टर प्रोफेसर योगेश सर का, और साथ में ही जितने भी यहाँ पे डिग्नेटरीज हैं बीआईएस के आने वाले हैं लोग, शायद पता नहीं अंदर फ़ोन कम चल रहा है तो मुझे पता नहीं कि वो लोग आए हैं कि नहीं, और जितने भी यहाँ पे नॉमिनीज हैं, जो अवार्डी हैं, जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं एमएसएमई में, और जितने भी लोग जो आज इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के इस सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय आर.के. भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, पांडे जी, योगेश जी और मेरी छोटी बहन जिनके बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसी दिल्ली चैप्टर की अध्यक्ष ममता जी, और संचालक जी ने मेरा काम आसान कर दिया है। इन्होंने पहले ही बता दिया है मेरी मजबूरी को समझते हुए कि छोटा संबोधन, तो बिल्कुल छोटा लघु, जब लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग की बात हो तो लघु संबोधन ही अच्छा लगेगा। और उन्होंने मार्गदर्शन कहा था
तो उपस्थित श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं कि हम मार्गदर्शक नहीं, इस इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयात्री बनना पसंद करते हैं। आयोजन में पार्टिसिपेट किए, तो मैं सर डॉक्टर जगन्नाथन सर, सबसे पहले संजय मयूख सर से, जो हम सबके बड़े भाई हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जब तक सम्मान समारोह चल रहा है, कि हमारे माननीय दिनेश गोयल जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IIA, एंड भारती जी, संजय मयूख सर से मैं चाहूंगी कि वो डॉक्टर जे जगन्नाथ जी को सम्मानित करें। BK एजेंसीज श्री रमेश कुमार मित्तल सर, विक्की डोनाजी, विक्की सर को बुलाना चाहूंगी मैं रमेश कुमार मित्तल जी के लिए। मित्तल जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मनीष मित्तल जी, मनीष मित्तल एंड the Jawaharlal Nehru University Foundation for Innovation. We warmly welcome you to this program. We are indeed very happy to see all your activities and the next few days. And also I'd like to thank the organizers and the Indian Industries Association for bringing all of us together and to have a sort of Chintan and Manthan so that it will empower us and encourage us. I had listened to a very interesting speech by the distinguished members on the dais. As I would like to share that there's two stories very briefly. It's related to the MSME industries. We all know that the MSME industries, these are the backbone of our India's economy. If India has to achieve a 5 trillion economy by 2030, and the MSME is going to be the driver of the India's economic growth in the foreseeable future, irrespective of whatever the global turbulence, the global economic issues and crisis, the energy crisis, the MSME are the backbone of our economy. It gives you a job, it gives you employment, it gives you the strength in the local market as well. So this is there's been a thrust by the government of India under the Honorable Prime Minister ever since he has been elected to power in 2014. The major thrust on this program. I remember in 2015, though I was not related to management or a business school, I went to Hyderabad MSME Training Institute. I attended a 4 days program. And